Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Friends, today I am going to start a new topic ethology. ethology means हम सबसे पहले हिंदी में समझेंगे कि ethology क्या है. What is ethology? Ethology is in a simple language only a animal behavior, but not a simple behavior in which included moving, feeding, communication and reproduction etc. is called as ethology. फ्रेंड्स, हम ethology के अंतर्गत एनिमल बिहेवियर यानी मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं. मानव व्यवहार ऐसे सामान्य व्यवहार नहीं, बल्कि इस तरह के व्यवहार कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल का गति करने का तरीका, मूविंग का तरीका, खाने पीने का तरीका, कम्युनिकेशन यानी आपस में संवाद करने का तरीका एंड रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करने का तरीका. तो आप जानते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव में या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में आप जब भी देखेंगे इन एनिमल केसेस, आप जब भी देखेंगे तो हर जीव के जीवन जीने का तरीका अलग होता है, रहने का तरीका अलग होता है, चलने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, रिप्रोडक्शन का तरीका अलग होता है. तो आइए आज हम जानते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, जो टॉपिक है हमारा ईथोलॉजी. ईथोलॉजी के अंतर्गत हम जानते हैं कि इसके डिटेल्स क्या हैं, ईथोलॉजी की डिफिनीसन क्या है, ईथोलॉजी के टाइप्स क्या हैं. आइए हम डिटेल से जानते हैं. सो स्टार्ट ईथोलॉजी. ईथोलॉजी इन सिंपल एनिमल बिहेवियर. डिफिनीशन आइए जानते हैं ईथोलॉजी की डिफिनीशन. व्हाट इज ईथोलॉजी? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. ईथोलॉजी एक वैज्ञानिक अध्ययन है एनिमल बिहेवियर का, जंतुओं के व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है ईथोलॉजी. ईथोलॉजी वर्ड ये क्यों आया? चूँकि ये जूलॉजी की एक ब्रांच है ईथोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स के व्यवहार का अध्ययन करते हैं. वहीं से ये वर्ड ईथोलॉजी आया. सो ईथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. ईथोलॉजी जो है वो पशुओं के व्यवहार का, जंतुओं के व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, और ये एक ब्रॉड वे में अध्ययन किया जाता है जिसे हम ईथोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं. इन विच एनिमल्स इंटरैक्ट, जिसमें एनिमल मीन्स एक एनिमल दूसरे एनिमल से, या कुछ एनिमल्स अदर एनिमल से अलग, अदर प्रजातियों के एनिमल से अलग, स्पीसीज अलग जीन्स के स्पीसीज से जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं. एंड देयर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के प्रति, जो कि उनका भौतिक इन्वायरमेंट है, उसके प्रति इंटरैक्ट होते हैं. इन विच एनिमल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर. ईथोलॉजी के अंतर्गत एनिमल्स एक दूसरे के प्रति इंटरैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं कई चीज़ों को लेके, जैसे फीडिंग को लेके, बात विचार करने को लेके, रिप्रोडक्शन को लेके, आदि को लेकर. इस प्रकार से देयर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट से, क्योंकि उनको इन्वायरमेंट में शेल्टर मिलता है, इन्वायरमेंट में रहने से उनको भोजन मिलता है, इसलिए एक एनिमल दूसरे एनिमल के प्रति इंटरैक्ट होता है और अपने इन्वायरमेंट के प्रति भी इंटरैक्ट होता है. इन विच एवरीथिंग एनिमल्स डू, जिसमें प्रत्येक चीज़ें कोई भी जंतु करता है या कर सकता है, जैसे कि मूविंग गति करना, फीडिंग खाना पीना, कम्युनिकेटिंग संवाद करना, बात विचार करना या संवाद स्थापित करना, एंड रिप्रोड्यूसिंग और प्रजनन करना. कैसे वो रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे वो रिप्रोडक्शन की क्रिया अपनी कंप्लीट करते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें ईथोलॉजी के अंतर्गत आती हैं. आइए एक बार देखते हैं. इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन विच एनिमल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर
and their environment in which everything animals do, moving, feeding, communicating and reproducing and extra। तो इथोलॉजी की डिफिनीसन एग्ज़ाम में चूँकि पूछी जाती है, इसलिए इस प्रकार से इथोलॉजी की डिफिनीसन आप अपने भी तरीके से लिख सकते हैं और ये एक आदर्श डिफिनीसन की तरह इसे भी आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। इट इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियर। चूँकि टोटल इथोलॉजी का जो अध्ययन है वो एनिमल बिहेवियर का अध्ययन है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियर, यह टोटली बिहेवियर पर आधारित है। क्या? इथोलॉजी विच कम अंडर नेचुरल कंडीशन, जो नेचुरल कंडीशंस के अंतर्गत आती हैं। मीन्स जैसे हमने आपको बताया कि गति करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, कम्युनिकेशन करने का तरीका, रिप्रोडक्शन करने का तरीका, ये सब नेचुरल कंडीशंस के अंतर्गत आती हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। आइए अब जानते हैं कि एनिमल बिहेवियर, चूँकि हमने आपको बता दिया कि इथोलॉजी के अंतर्गत एनिमल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं हम सभी, तो टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर में टू टाइप्स के एनिमल बिहेवियर होते हैं। एनिमल बिहेवियर इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन पार्ट्स। एनिमल बिहेवियर को यानी जंतुओं के इस व्यवहार को ब्रॉडली हम कैटेगराइज करते हैं, टू मेन इसके ब्रांचेज हैं। उसमें फर्स्ट है इननेट बिहेवियर। यहाँ पे देखिए इननेट बिहेवियर। इननेट मीन्स जन्मजात, जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं इननेट, एंड या इसको कहते हैं इंट्रिंसिक। दोनों का अर्थ वही है, इननेट बिहेवियर और इंट्रिंसिक बिहेवियर। जैसे कि कोई बिहेवियर हमें जन्मजात प्राप्त हो या वंशानुगत प्राप्त हो तो हम उसे इननेट या इंट्रिंसिक बिहेवियर के अंतर्गत रखते हैं। और इननेट बिहेवियर या इंट्रिंसिक बिहेवियर के अंतर्गत जो चीज़ें हमें हेरिडिटी से प्राप्त होती हैं उसका अध्ययन करते हैं, या जो जन्मजात लक्षण होते हैं, जैसे कि कोई कार्य कोई जीव फर्स्ट टाइम किया तो उसने किसी से सीखा नहीं है, लेकिन वह उसका पहला किया गया कार्य जो है वो इननेट बिहेवियर है। क्यों इननेट है? क्योंकि अगर वो एडाप्टेड होती तो वो किसी से सीख कर तब वो बात कहता, लेकिन चूँकि वो कोई क्रिया किया या कोई बात कहा, वो आंतरिक रूप से अपने अनुभव से कहा, तो ये चीज़ें उसे हेरिडिटी से प्राप्त है या जन्मजात प्राप्त हैं। तो यही चीज़ें हैं इननेट और इंट्रिंसिक बिहेवियर। सेकंड है एडॉप्टेड और लर्नड बिहेवियर। और ऐसी चीज़ें, ऐसी जो अनुकूलन की चीज़ें हैं एडॉप्टेड, जैसे कि जन्म लेने के बाद अपनी सोसाइटी से ग्रहण किया गया है तो वो एडॉप्टेड के अंतर्गत आएगा। एडॉप्शन मीन्स अनुकूलन। जैसे कि आपने कोई क्रिया किया और उसके पहले किसी से सीखा, तो चूँकि सीखा फिर वो क्रिया किया तो ये एडॉप्टेड के अंतर्गत आएगा, एडॉप्टेड और लर्नड बिहेवियर। इसीलिए इसका सेकंड नेम है लर्नड बिहेवियर, सीखा गया व्यवहार। एडॉप्टेड और लर्नड बिहेवियर ये दूसरा टाइप है। तो इथोलॉजी में फर्स्ट है इननेट बिहेवियर, सेकंड है एडॉप्टेड बिहेवियर। अब आते हैं फर्स्ट इननेट बिहेवियर पे। इननेट बिहेवियर हमने आपको बताया जन्मजात व्यवहार जो किसी जीव को जन्म से ही प्राप्त होता है। जैसे कि रिप्रोडक्शन हर जीवों का इननेट बिहेवियर है, चूँकि ये सोसाइटी से नहीं प्राप्त होता, ये हमें हेरिडिटी से भी नहीं प्राप्त होता, ये हमें जन्मजात पहले से ही प्राप्त होता है। इननेट बिहेवियर, इनहेरिटेड बिहेवियर। जो बिहेवियर इनहेरिटेड होते हैं, वंशानुगति से हमें प्राप्त होते हैं हमारे माता पिता के द्वारा, या इनहेरिटेड जो वंशानुगति से हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे व्यवहार दैट एनिमल्स आर बॉर्न, जो कि एनिमल्स के जन्म के समय से हैं, विथ एन एग्जिबिट विदाउट प्रियर एक्सपीरियंस। मीन्स बिना कोई एक्सपीरियंस के, बिना किसी अनुभव के जो व्यवहार हमें जन्मजात प्राप्त हुए हैं उन्हें इननेट बिहेवियर कहते हैं, जन्मजात व्यवहार कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्पाइडर्स स्पिनिंग वेब्स, मकड़ी द्वारा
जाला का बनाया जाना। मकड़ी जो है अपने जाल को बनाती है, तो उसे किसी ने सिखाया नहीं, इसलिए ये इन्नेट बिहेवियर हैं, ये उसे जन्मजात प्राप्त हैं। इन्नेट बिहेवियर, स्पाइडर्स स्पिनिंग वेब, मकड़ी द्वारा जाल का बनाया जाना। बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट, जैसे कि पक्षी जो हैं, बर्ड्स जो हैं अपने घोंसले को बनाते हैं, एक एक तिनके को लेकर अपने घोंसले को बनाते हैं, तो इस बिहेवियर को उन्हें किसी ने सिखाया नहीं, इसलिए ये एडॉप्टेड नहीं है, इसलिए ये इन्नेट है, क्योंकि वो उन्हें बर्ड्स का ये बिल्डिंग नेस्ट जो है, नेक्स्ट घोंसले का बनाना जो है, ये उन्हें जन्म से ही प्राप्त है, तो इसलिए ये इन्नेट बिहेवियर के अंतर्गत आता है। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही क्लियर कट एक वर्ड देकर पूछा जाता है, जैसे कि यह है स्पाइडर्स स्पिनिंग वेब, तो इस तरह से पूछा जाता है कि आप बताइए कि स्पाइडर्स स्पिनिंग वेब जो है ये किस प्रकार का बिहेवियर है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये इस इन्नेट बिहेवियर है, क्योंकि ये इन्हें इन्नेट जन्मजात से ही प्राप्त होते हैं, जन्म से ही प्राप्त होते हैं। एंड बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट, अगर ये पूछा जाए कि बर्ड बिल्डिंग नेस्ट जो है कौन सा बिहेवियर के अंतर्गत आता है, तो आप ये बताएंगे कि ये इन्नेट बिहेवियर के अंतर्गत आता है, क्योंकि पक्षियों को घोंसला बनाना कोई सिखाता नहीं, ये वो जन्मजात प्राप्त किए रहते हैं, वो खुद से ही ऐसा प्राप्त करते हैं कि अपने इन्फेंट्स के लिए खुद ही नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। So friends, innate behavior, inherited behaviors that animals are born with and exhibit without prior experience, बिना पहले के एक्सपीरियंस के ये दिखाते हैं ऐसे बिहेवियर को, ऐसे व्यवहार को, तो ये जन्मजात बिहेवियर कहे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, स्पाइडर्स स्पिनिंग वेब, मकड़ी का जाल बनाया जाना, मकड़ी द्वारा जाल बनाया जाना, बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट और पक्षियों द्वारा घोंसले का बनाया जाना, एक्सेट्रा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको दे सकते हैं। इस तरह के व्यवहार इन्नेट बिहेवियर के अंतर्गत आते हैं। सो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।